बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर नहीं आया। कल मुल्क भर में रोज़ा होगा। ईद उल फितर परसों यानी हफ्ता 21 मार्च को होगी। चांद की शहादत का सरकारी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर के मुताबिक पेशावर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी को चांद देखने की 6 शहादतें मौसूल हुई। 5 शहादतें टेलीफोन के जरिए मौसूल हुई, जबकि एक गवाह खुद चलकर जोनल कमेटी के पास पहुंचा। ये तमाम शहादतें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भेज दी गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने की जो शहादतें मौसूल हुई वो शरई एतबार से ठोस नहीं थी। चांद देखने की जितनी शहादतें मिली उनकी शरई हैसियत साबित नहीं हुई। कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर के मुताबिक शवाल का चांद देखने के लिए कोयटा में जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जहां बलूचिस्तान के किसी इलाके से चांद देखे जाने की कोई शहादत नहीं मिली। कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी के मुताबिक सिंध के किसी इलाके से चांद की रोयत की कोई शहादत कराची में होने वाले जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास को नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट जोनल कमेटी ने मरकज़ी कमेटी को भेजी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लेकर शहादतों को परख कर अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। कल मुल्क भर में रोज़ा होगा। ईद उल फितर परसों हफ्ता 21 मार्च को होगी। किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। खित्ते के दीगर ममालिक के हवाले से भी आपको बता दें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। इन तमाम मुल्कों में भी कल जुमे को रोज़ा होगा। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। दिल्ली रोयत हिलाल कमेटी के मुफ्ती अदील के मुताबिक भारत में ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। बांग्लादेशी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक बांग्लादेश में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। मकामी मीडिया के मुताबिक मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद 21 मार्च हफ्ते को होगी। इस्लामाबाद में ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। चांद रात और ईद के दौरान हुल्लड़बाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईद उल फितर के मौके पर शकरपड़िया नेशनल पार्क, लेक व्यू पार्क और दामनिको को 20 से 23 मार्च तक फैमिली पार्क्स करार दे दिया गया है। ईदगाहों, मरकजी मसाजिद और इमाम बारगाहों में ईद के इज्तिमात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। अमरीका से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम अहमद खान के मुताबिक कल अमरीका में एक बड़ी तादाद ईद उल फितर मनाएगी। ये वो लोग हैं जो कैलेंडर के जरिए रमज़ान के रोज़ों का आगाज़ करते हैं और ईद उल फितर भी कैलेंडर के तहत ही मनाते हैं। कल स्कूलों में बच्चों की छुट्टी है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोयत हिलाल को तरजीह देते हैं। वो आज के रोज़े के खात्मे पर शवाल का चांद देखेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खरीदारों का रश है बाजारों में। इस्लामाबाद के एक बाजार में नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दुआ बताएगा क्या गहमा गहमी है ईद की शॉपिंग के हवाले से इस्लामाबाद में। मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं। लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं मेहंदी लगाई जा रही है, कहीं जूते ख़रीदे जा रहे हैं, कपड़ों की ख़रीदारी जारी है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हम देख सकते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में। दुआ आप बताइएगा, आप भी ऐसे ही एक बाज़ार में मौजूद हैं, क्या कहना है ख़वातीन का, ख़रीदारों का ईद की शॉपिंग के हवाले से? जी, ईद की फेस्टिविटी जो है वो हमेशा से ही हर शहर में नज़र आती है और इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद में चूँकि परदेसी ज़्यादा हैं तो यहाँ खाली हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मेरे पीछे एक जमे गफ़ीर देख सकते हैं ख़वातीन का। तो इस्लामाबाद की जो ख़वातीन है वो भरपूर तरीके से इसको मनाती भी हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर साजिद तारिक साहब आपको दिखाएँ तो यहाँ पर ख़वातीन अभी से मेहंदी लगा रही है क्योंकि बुकिंग पहले की जा रही है। और इस दफ़ा एक नया ट्रेंड है सिरिंज से मेहंदी लगाने का, जिसका फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन तक कलर
बेहतर रहता है, इसलिए कल का भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा और अपने अपने पसंदीदा डिज़ाइंस में मेहंदी लगवाई जा रही है और टर्न बाय टर्न लगवा रहे हैं। इसके बाद चूँकि कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो उसके स्टॉल्स पर भी मैं काफ़ी रश देख रही हूँ। जो ख़वातीन कपड़े ख़रीद चुकी थी अब उनका मूड ज़रा बदल रहा है और वो वापस करवाने के दूसरे राउंड में हम उनको देख रहे हैं कि उसके साथ मैचिंग भी ली जा रही है। और मर्द हजरात इस वक्त मुश्किल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि कश्मीरी चूड़ियाँ की प्राइस अभी 2000 से 3000 रुपये तक हो चुकी है और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो ब्लैक में भी मिल रही हैं। लेकिन ख़वातीन का कहना है ये कि चूँकि ट्रेंड में है तो उन्होंने ख़रीदनी है। लेकिन यही खुशियाँ है जो हम देख रहे हैं, नोक झोंक भी नज़र आ रही है। यहाँ पर बच्चे अपनी पसंद से लेने आए हैं तमाम चीज़ें और चूड़ियों के स्टॉल पर रश है। और इस दफ़ा ट्रेंड है खुस्सों का, इसलिए मार्केट में मुख्तलिफ वैरायटी है खुस्सों की, जिसमें तिल्ले वाले हैं, एम्ब्रॉयडरी है, फैंसी है और सादा खुस्से भी हैं। इस्लामाबाद का मौसम चूँकि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा, पिछले 2 दिन से सर्दी भी है और इसलिए मैंने भी एक ब्लेजर सा पहन रखा है। तो लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि जो शॉलें रख दी थी और जिन खवातीन ने फौरी लॉन के सूट खरीदे थे, वतन की ठंडी हवाएं उनको अब सलाम कह रही हैं, तो वो भी सोच रही हैं कि कल परसों दुआ, शुक्रिया आपका, आप हमें तफसील से आगाह कर रही हैं। आप भी, अब हम आपको खुदाफिज कहते हैं, आप भी शॉपिंग कीजिए। अभी हम आपको ये बताते हैं कि दर्जी से मिल गए हैं, जूते भी खरीद लिए गए हैं। गुजरावाला के शहरी अब सजने संवरने के लिए सैलून पहुंचे हैं। नौजवानों में इस ईद पर कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा मकबूल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी ईद शॉपिंग तो हो गई है मुकम्मल, अब बारी है खुद को संवारने की। हम इस वक्त मौजूद हैं सेटेलाइट टाउन मार्केट में, जहां जो ब्यूटी सलोन और हेयर सलोन है वहां पर रश लगा हुआ है। कोई फेशियल्स करवा रहा है, कहीं स्किन पॉलिश हो रही है। हम बात करते हैं यहाँ नौजवान लड़कों से कि इस ईद पर कौन सा हेयर कट वो बनवा रहे हैं। इस ईद पर मैंने लो फेड को प्रेफर किया है अपने लिए और कोशिश की है कि ये बेहतर लगे। अच्छा, ये बेहतर लगे। तो यहाँ जो हेयर मास्टर हैं उनसे बात करते हैं। स्लोप ज्यादा चल रही है, जिब्री तो और स्पाइस चल रहे हैं और लेस चल रहे हैं। इस तरह बड़ी लेंथ हमारे लेस बना रहे हैं, ज्यादा स्लोप ज्यादा चल रही है। आपने बात सुनी, हर कोई अपनी पसंद का हेयर कट बना रहा है। कहीं पे स्पाइस कट है, कोई लेस बना रहा है, स्लोप जो हेयर कट है वो भी पॉपुलर है। तो सबका यही कहना है कि हर कोई इस ईद पे खूबसूरत नजर आना चाहता है। मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के हवाले से बयान पर पाकिस्तान को सिफारती सतह पर इसका भरपूर जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जंग रुकवाने की बेहतरीन पोजीशन है क्योंकि मुस्लिम दुनिया में क़यादत का फुकदान है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए आगे आए। हमें बस तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देना चाहिए और यही एज्यूम कर लेना चाहिए कि यार हमारी कभी बारी नहीं आएगी। नहीं, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें इसको पुरजोर जवाब देना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट एंड वेरी कंट्रोल्ड मैनर। जब तक इन जैसे लोगों की सोच को आप काउंटर नहीं करेंगे और आप अपनी लॉबीज़ को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो ये आपको शरारत करते रहेंगे। पाकिस्तान बेस्ट पोजीशन में है इस वक्त क्योंकि मुस्लिम दुनिया में लीडरशिप का फुकदान है। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम फॉरवर्ड। इसके लिए कोई नए इनिशिएटिव लेके आए और पूरी एक प्रो एक्टिव फॉरेन मनूवर हो इनका जो फॉरेन पॉलिसी में, और इनको जोड़ा जाए और कोशिश किया जाए कि ये डिफ्यूज़ हो। बिकॉज इन द लॉन्ग रन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, रीजन नहीं, पूरी दुनिया इसको सफ़र करे। मशरिक़ वस्ता में इस जंग के दौरान जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसके मुतालिक ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करेंगे। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सादुल काबी ने कहा है कि ईरान के हमलों ने कतर की LNG पैदावारी सलाहियत को 5 साल के लिए 17% तक कम कर दिया है। ईरानी हमलों से वो तनसीबात मुतासिर हुई जहाँ से 17% बरामदी LNG तैयार होती थी। इन तनसीबात की मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू में सादुल काबी ने कहा कि मुरम्मत के इस काम पर $26 अरब लागत आएगी। कतर को मुमकिन तौर पर 5 साल के लिए इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के लिए LNG सप्लाई के मुआहदों को मुअत्तल करना पड़ सकता है। मुआहदे मुअत्तल करने की इश्क पहले से मुआहदे का हिस्सा होती है। सादुल काबी के मुताबिक इस सूरत हाल न सिर्फ कतर बल्कि आलमी तवानाई मंडी के लिए एक बड़ा बहरान साबित हो सकती है। कतर दुनिया को सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क है। कतर के रास सुल्तान गैस प्लांट पर हमले के बाद आलमी मंडी में हलचल मच चुकी है। तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यूरोप में गैस की कीमतों में 60% तक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। खलीजी मुल्कों में तवानाई तनसीबात पर हमलों से आलमी सप्लाई भी मुतासिर हुई है।
और आपको ईरान की मजमूई सूरत हाल भी बताएंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले, जवाब में ईरान के इसराइल और खलीजी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले आज भी जारी रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के हमले भी इसमें रोज़ भी जारी रहे। ईरानी बहरिया पर हमले किए गए। इसराइली फ़ौज ने ईरानी बहरिया के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम वाले जहाज़ों, आबदोज़ शिकन हथियारों और कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मगरबी इलाक़ों पर बमबारी से 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौज ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया। लबनान से भी हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर जवाबी हमले किए। सऊदी अरब की यम्बो पोर्ट से मुतासिर रिफाइनरियों पर हमला किया। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड की तरफ आने वाले मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने मार गिराए। मिसाइल का मलबा गिरने से तवानाई तनसीबात में काम आर्जी तौर पर बंद हो गया। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतर में गैस तनसीबात पर हमले के बाद कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज अमान में जहाज़ पर हमले से आग भड़क उठी। ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत की 2 रिफाइनरीज़ को भी निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग के खात्मे का वक्त नहीं बता सकते। सलामती के लिए हमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया, ये कहने का इंतखाब सदर ट्रंप को होगा। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, 120 ईरानी बहरी जहाज़ और 11 आबदोज़ों को तबाह कर दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिन तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के आला अहदेदारों को ख़त्म कर दिया। एपिक फ्यूरी ऑपरेशन का मकसद फैसला कुन कार्रवाई करना है। उनका कहना है कि हम आज भी ईरान के खिलाफ बड़े हमले करेंगे। ईरान को अरब इत्तेहादियों पर हमले नहीं करने चाहिए। मज़ीद कहा कि ईरानी हुकूमत की मुल्क में इंटरनेट की रसाई रोकने की कोशिश के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में मशरिक़ वस्ता में हमारी मौजूदगी कौमी सलामती की बुनियाद पर होगी। ईरान जंग को अखराजात के लिए कांग्रेस से मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि ये जंग रोक दी जाए, क्योंकि ये जंग काबू से बाहर होने का ख़तरा पैदा हो गया है। मज़ीद कहा कि ईरान भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश भी फौरी ख़त्म की जाए। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का कहना है कि ईरान में बड़ा जंगी ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरान पर हमलों में ज़्यादा गहराई में जाने वाले बमों का इस्तेमाल किया है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रोज़ाना ईरान को ज़्यादा ताकत से निशाना बना रहे हैं। ईरान की बारूदी सुरंगों के ज़खायर को तलाश करके ख़त्म करते रहेंगे। ईरान जंग में बहुत ज़्यादा हथियारों के साथ आया था। ईरान के पास अब भी मिसाइल सलाहियत मौजूद है। इराक़ में भी ईरान की हिमायती मिलिशिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ईरान जंग के खिलाफ सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं। हमारे देरीना इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ रहे हैं और अमरीका के सदर को कोई अंदाज़ा ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। इराक़ ने ख़ित्ते की सूरत हाल के बाइस फ़िज़ाई हदूद 3 दिन मज़ीद बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इराक़ी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि इराक़ की फ़िज़ाई हदूद इतवार की दोपहर तक बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक़ तमाम आने जाने वाली और इराक़ की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों पर होगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर 19 साला रेसलर साले मोहम्मद को फांसी दे दी गई। अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और साबिक रेसलर्स ने भी ईरानी हुकूमत पर जोर दिया था कि नौजवान रेसलर को फांसी ना दी जाए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले साबिक रेसलर नीम अफार ने इस सज़ा को सियासी कत्ल करार दिया है ताकि हुकूमत मुखालिफ आवाज़ को दबाया जा सके। कराची में नौजवान से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। मजमूई तौर पर $13,000 मालियत की करेंसी लूटी गई। नौजवान को मुसल्लफ़ अफराद कई घंटे तक गाड़ी में घुमाते रहे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, किस तरह वाक़या पेश आया और पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है अभी तक?
जी जुनेद, हमारी बात हुई मुतासर नौजवान से, तो उसका ये कहना है कि वो सुपर हाईवे पर अपनी गाड़ी में जा रहा था कि एक और गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने उससे रोका और जबरदस्ती उसका चेहरा ढांपकर उसको अपनी गाड़ी में अगवा करके ले गए। इस दौरान उसके अकाउंट से जो डिजिटल करेंसी थी अकाउंट में वो उससे निकलवाई, जबकि उससे मजीद पैसे मंगवाए गए, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और फिर उस अमरीकी डॉलर के जरिए डिजिटल करेंसी खरीदी गई। उस करेंसी को उन मुसल्लह अफराद ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसके साथ साथ उस नौजवान की रिस्ट वॉच, उसका मोबाइल फोन जो कि एक बेशकीमत मोबाइल फोन था वो भी उससे छीन लिया, जबकि उसकी गाड़ी भी उससे छीन ली। उस नौजवान का ये कहना है कि उसने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। हमारे बात ही पुलिस हुक्काम से तो SSP AVCC आसिफ बलूच ये बताते हैं कि वाक़े का मुकदमा अगवा की दिफा के तहत दर्ज कर लिया गया। जबकि बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर ईद उल फितर पर पानी PTI बुशरा बीबी के अहल खाना से मुलाकात करवाने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि कैदियों को अहल खाना से मुलाकात का हक कानूनी इंसानी हमदर्दी के तहत यकीनी बनाया जाए, ये रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को खुशामदीद कहने के लिए लगाई गई ब्रिटिश पाकिस्तानी उस्मान शाह की तस्वीर बरतानिया भर में वायरल हो गई। नस्ल परस्तों के एहतजाज पर उस्मान शाह ने उन्हें अपने स्टॉल पर आकर खजूर खाने की दावत दी, जिसके बाद कई 100 लोग आकर उनसे खजूर खाकर उनके दोस्त बन गए। देखिए मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट। ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन सैयद उस्मान शाह लंदन की मशहूर 12 मार्केट में खजूरें बेचते हैं। इस वक्त वो पूरे बरतानिया में वायरल हैं और उसकी वजह यह है कि जो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ पर उन्होंने जो एक वेलकम हीथ्रो के नाम से एक बहुत बड़ा पोस्टर वहाँ पर लगा हुआ है, उसमें उस्मान की तस्वीर वहाँ फीचर करती है। और उस्मान बताइए कि हुआ कैसे, सबसे पहले आपका फ़ोटो वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो हीथ्रो ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और कहा था कि उस्मान हम चाहते हैं कि आपका फेस और हम यूज़ करें यूके में 90 मिलियन गेस्ट को वेलकम करने के लिए। पहले तो मैं बहुत हैरान था कि इन्होंने मुझे पिक किया या इतने सारे लोग हैं और इतने खूबसूरत पाकिस्तानी लोग हैं मुझसे ज़्यादा, तो उनको क्यों नहीं पिक किया? पर वो कह रहे थे कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया है। और सोशल मीडिया पर जी सोशल मीडिया पे आप चूँकि ईजिली एक्सेसिबल है, तो क्या आपके ऊपर रिएक्शन रहा? जो आम लोगों की तरफ से लोगों ने गालियाँ भी बहुत दी होंगी, कुछ लोगों ने पॉजिटिविटी भी शो की, कैसा फीडबैक रहा? मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा था कि जिस गोरे ने मेरे बारे में कोई बुरी बात कही है, मैं उन सबको इस स्टोर पे बड़ा मार्केट में इनवाइट कर रहा हूँ और मैं उनको फ्री खजूर दूंगा। मैंने कहा कि आप आओ मेरे साथ खजूर खाओ, आपको पता लगेगा कि मेरे स्किन कलर के पीछे ना I'm a nice guy। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग बड़ा मार्केट आए हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि गोरे और कहते हैं कि हम सॉरी हैं। ये मेरे लिए बिग विक्ट्री है कि मैं लोगों को सबक सिखा रहा हूँ कि इस्लाम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये अखलाक होना चाहिए कि जब कोई आपके साथ कोई बुरा कहे हमने उनको अच्छा इमेज दिखाना है और वहाँ से लोगों का ओवरऑल परसेप्शन हमारे लोगों का बेहतरीन बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ये काम किया है।